जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी आप सबका आपके अपने परिवार एक्सीड क्लासेस पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आपके लिए आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको देश दुनिया से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मानव होने के नाते जाननी चाहिए, भारतीय होने के नाते जाननी चाहिए। साथ ही वह चीज़ें इतनी रोचक और इतनी आकर्षक होंगी कि हर वर्ग, हर समूह के व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति बालक है, वह व्यक्ति युवक है, वह व्यक्ति वयस्क है, वह व्यक्ति वृद्ध है, सबकी रोचक जानकारी के लिए मैं एक नई श्रृंखला लेके आया हूं जिसका आज मैं पहला वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। और उस वीडियो का नाम है, आज हम जानेंगे भारत सोने की चिड़िया। आप लगातार अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे होंगे कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था जिसको अंग्रेजों ने भारी मात्रा में लूटा। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कब बना और कैसे बना। एक सरल सा जवाब इसका आपको मिलता है जब आप किसी से पूछते हैं तो कहा जाता है कि भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, इसलिए भारत को हम सोने की चिड़िया बोलते थे। अर्थात आर्थिक संपन्नता के कारण हमारे देश को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन यह एक कारण हो सकता है, लेकिन वाजिब कारण क्या है, सोने की चिड़िया शब्द में आपको सोना शब्द दिख रहा है। हम आज ये जानेंगे कि भारत में किन तरीकों से सोने का भंडार आ गया। आप जानते हैं हमारे भारत में आज भी सोने की बहुत कम खाने पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोना भारी मात्रा में पाया जाता है। हमको एक लंबे समय तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटा है, पूरे के पूरे 200 साल तक अंग्रेजों ने लूटा है। उसके बाद भी आजकल हमारे यहाँ पुराने घरों में, बहुत सारे गड्ढों में उत्खनन के द्वारा सोना मिलता है, जबकि सोने की खान हमारे यहाँ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गतिविधि से भारत में सोना आया है। तो आप जानेंगे हमारे भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दो अलग अलग तरीकों से सोना आया था, और ये सोने का जो भंडार भारत में भर गया था, इसी सोने के भंडार के कारण हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोना आया, सोने से संपन्नता आई, संपन्नता से पैसा आया, पैसे से लोगों ने क्या कर दिया, दूध दही की नदियां बहा दी। यानी भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, उसका मेन कारण क्या है कि हमारे भारत में स्वर्ण भंडार आ गया। क्या आ गया, हमारे भारत में स्वर्ण भंडार आ गया। बहुत रोचक जानकारी है ये कि सोने का भंडार हमारे यहाँ कैसे आया, जबकि हमारे देश में सोने की खानें पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती। तो आइए हम देखेंगे हमारे भारत में सोना कैसे आया। पहली बात आप जानेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, हम ये भारत का मैप है। आप जानते हैं आज हमारा भारत 28 राज्यों वाला एक प्रदेश है। साथ ही आप ये जानते हैं कि हमारे भारत में, इसको हम उत्तर भारत बोलते हैं, इसको दक्षिण भारत बोलते हैं। आपको पता होगा यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सी, विंध्य पर्वत श्रृंखला। यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर नॉर्थ इंडिया और नीचे साउथ इंडिया माना जाता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में हमारे यहाँ सोना आया, कैसे आया, वह दूसरे तरीके से आया, और साउथ इंडिया में हमारे सोना आया तो दूसरे तरीके से आया। और दोनों को जब एक साथ हम मिलाएंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है। आज भी आपको पता होगा महिलाओं को स्वर्ण आभूषण बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, यानी सोना आज भी हमारे यहाँ संपन्नता का प्रतीक है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग सोना पहनना, सोना खाना क्या कहता है, प्रेफर करता है। आप सोचे होंगे कि सोना खाया कैसे जाता है। जी हाँ, हम लोग प्रतिवर्ष टनों में, किलो और क्या कहते हैं, कुंटल में, टन में सोना खाते हैं भारत वाले। तो ध्यान देंगे हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भारी मात्रा में सोना आया, कैसे आया हम जानेंगे। ध्यान देंगे पहली जानकारी, बात कब है, जब हमारे यहाँ मौर्य काल चल रहा था, यानी जब हमारे यहाँ मौर्य सत्ता थी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, क्रम चलता गया। लेकिन हर सत्ता का एक उत्तरार्ध होता है, और मौर्य सत्ता एक समय आके क्या हो गई, जमींदोज हो गई, उसका अस्तित्व क्या हो गया, मिट गया। जब उसका अस्तित्व मिट गया तो हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। उसी में से एक आक्रमणकर्ता थे, उनको हम कुषाण बोलते हैं। कुषाण शासकों ने हमारे यहाँ अटैक किया, और उन्हीं कुषाण शासकों में एक शासक था, उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, एक कुषाण शासक था, उसका क्या नाम था, कनिष्क। ध्यान देंगे कनिष्क के समय में क्या हुआ, हमारे भारत में यहाँ पे चीन पाया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर चीन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरोप है। क्या है, यहाँ पे यूरोप है। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। चीन में क्या पैदा होता था, चीन में पैदा होता था रेशम। क्या पैदा होता था, रेशम। और रेशम की डिमांड कहाँ ज़्यादा थी, रेशम की मांग कहाँ थी, तो यूरोप में क्या थी, रेशम की मांग थी। क्या थी, यूरोप में रेशम की मांग थी। तो यूरोप में रेशम जाता कैसे था, तो चीन से आता था रेशम, और ऐसे मार्ग से कहाँ जाता था, रेशम कहाँ जाता था, यूरोप जाता था। और इस मार्ग को क्या कहा जाता था, तो इस मार्ग को हम कहते हैं रेशम मार्ग।
क्या कहते हैं, रेशम मार्ग। पहला प्रश्न, रेशम मार्ग किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था, तो आप कहेंगे कनिष्क के समय। हम भारतीय ज़्यादातर क्या होते हैं, जुआड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, तो ध्यान देंगे रेशम ना हमारे यहाँ पैदा होता था, ना रेशम की हमारे यहाँ डिमांड थी। हम करते क्या थे, हम चीन से रेशम लेते थे, क्या करते थे, चीन से रेशम लेते थे और यूरोप को रेशम देते थे। यानी भारतीयों की स्थिति क्या थी, सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए की थी। क्या थी, भारतीयों की स्थिति क्या थी, बिचौलिए की थी। बिचौलिया आप समझते हैं कि जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा और जो व्यक्ति उसका उपभोग कर रहा, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा लाभ कमाता है। तो लाभ कौन कमा रहा था, हम लोग लाभ क्या कमा रहे थे, आपको पता होगा सबसे बड़ी बड़ी सोने की खानें कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप में पाई जाती हैं। यूरोप के बाद यहाँ पर जो एरिया है इसको बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। मध्य एशिया में मुस्लिम सत्ता थी। कौन सत्ता थी, मुस्लिम सत्ता थी। और ये एरिया फेमस था चांदी के लिए। किस चीज़ के लिए, चांदी के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चीन से पैदा होने वाला जो रेशम होता था उसको हम रेशम मार्ग के जरिए कहाँ पहुँचाते थे, अरब पहुँचाते थे और यूरोप पहुँचाते थे। बदले में हम उनसे क्या लेंगे, यूरोप वालों से सोना लेते थे और अरब वालों से चांदी लेते थे। इस तरह से हमारे पूरे उत्तर भारत में क्या भर गया, सोना भर गया। क्या भर गया, पूरे उत्तर भारत में सोना भर गया। और सोना भरने का ये जो काम था किसके समय में हुआ था, ये कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में, कनिष्क के समय में हुआगा। आपको करंट से मैं अपडेट करूंगा। ये जो रेशम मार्ग है, आज इसी रेशम मार्ग को चीन फिर से बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है, चीन फिर से बनाना चाहता है। और इस परियोजना को उसने क्या नाम दिया है, ओबोर परियोजना। क्या नाम दिया है, ओबोर परियोजना, वन बेल्ट वन रूट परियोजना। और इस परियोजना का हम भारत वाले विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि यह जो रास्ता है वह पीओके से होकर जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान ने चीन को परमिशन दी है ये सड़क बनाने की, लेकिन चूंकि पीओके हमारा एरिया है तो उसको हमसे परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए हम इस ओबोर परियोजना का विरोध करते हैं। तो इस तरह हमारे पूरे उत्तर भारत में क्या हो गया, सोना आके भर गया। बात करेंगे दक्षिण भारत की, बहुत रोचक बात है। दक्षिण भारत हमारा जो है आपको पता होगा यह भूमध्य रेखा के थोड़े सा ऊपर है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा के थोड़ा सा ऊपर है। और भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है वह मसालों के लिए बहुत फेमस है, स्पाइसी के लिए फेमस है। मसालों में भी खास करके हमारे यहाँ एक मसाला पाया जाता है, उसको बोलते हैं काली मिर्च। क्या बोलते हैं, काली मिर्च। आप लोग जानते होंगे, चाय वगैरह में डाल के पीते हैं और खाने में भी यूज़ किया जाता है। तो काली मिर्च हमारे यहाँ बहुत फेमस थी। कहाँ, हमारे यहाँ तो नॉर्मल बात थी, हम लोग काली मिर्च खाते ही थे, लेकिन हमारे काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड कहाँ थी, यूरोप में थी। कहाँ थी, यूरोप में थी। क्यों थी, क्योंकि यूरोप वाले, आपको पता होगा यूरोप की जो माहौल है, जो जलवायु है बहुत ठंडी है और काली मिर्च तहजीब से ही गर्म होती है। तो यूरोप वालों को पता होगा, आप लोग सुबह उठते मान वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वाइन से दिन की शुरुआत करते हैं, रम से दिन की शुरुआत करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे उनकी मजबूरी है कि ऐसे गर्म पदार्थों को पीना। तो ध्यान देंगे हमारे यहाँ काली मिर्च होती थी। और यूरोप वाले ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं, वो लोग मांस खाते थे। मांस को जब वो खाते थे, मांस उनको रोचक लगता था, लेकिन एक निश्चित समय के बाद मांस उनका खराब हो जाता था। अचानक से जब भारत से उनका संपर्क हुआ तो उनको काली मिर्च मिल गई। क्या मिल गई, काली मिर्च मिल गई। जब उनको काली मिर्च मिली तो काली मिर्च में जब उन्होंने मांस को लपेट के खाया तो पहली बात तो स्वाद बढ़ गया, और स्वाद बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, जो मांस के सड़ने और गलने और खराब होने की जो प्रक्रिया थी वह लंबे समय के लिए क्या हो गई, हट गई। यानी बिना काली मिर्च के अगर वही मांस का टुकड़ा 2 दिन चलता था तो फ्रिज नहीं होती थी, बर्फ में दबा के रखा जाता था। तो काली मिर्च के साथ वह मांस का टुकड़ा 4 दिन चलने लगा और थोड़ा सा उसमें तीखापन आया और स्वाद भी बढ़ गया। यानी हमारे काली मिर्च की डिमांड कहाँ थी, यूरोप में थी। तो यहाँ से काली मिर्च कहाँ जाती थी, यूरोप जाती थी। अब आप ध्यान देंगे, काली मिर्च यूरोप जाती थी। उस समय इसकी इतनी डिमांड थी कि तत्कालीन इतिहास में पता चलता है कि बोरी भर के काली मिर्च जाती थी तो बोरी भर के सोना आता था। यानी हम लोगों ने यूरोप वालों को और मध्य एशिया वालों को क्या, अपने दक्षिण भारत से क्या दिया, काली मिर्च दिया। और काली मिर्च ऐसा दिया कि काली मिर्च के बदले में क्या लिया, उनसे हमने सोना लिया। क्या लिया, सोना लिया। तो सोने के माध्यम से हमारा पूरा दक्षिण भारत किससे भर गया, सोना से भर गया। किससे भर गया, सोने से भर गया। यानी एक लाइन में कहेंगे उत्तर भारत रेशम के व्यापार से कनिष्क के समय में सोने से भर गया था, और हमारा दक्षिण भारत किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा, हिंद यमन शासकों द्वारा जो है काली मिर्च के व्यापार से भर गया। यहाँ तक आप जानेंगे काली मिर्च यमन शासकों को, यानी इन यूरोप के शासकों को, इंडो ग्रीक शासकों को इतनी प्रिय थी काली मिर्च कि काली मिर्च को एक नया नाम दे दिया जाता है, क्या, यवन प्रिया।
क्या नाम दिया जाता है? यवन प्रिया, यानी यवनों को बहुप्रिय थी। तो ध्यान देंगे, इस काली मिर्च के व्यापार से पूरा साउथ इंडिया सोने से भर गया और नॉर्थ इंडिया रेशम के व्यापार से भर गया, और हमारा भारत क्या बन गया? सोने की चिड़िया बन गया। जब सोने की चिड़िया बना, भारी मात्रा में सोना आ गया, तो हमारा जीवन क्या हो गया? विलासता पूर्वक हो गया। कभी आप इतिहास पढ़ेंगे, आप जान पाएंगे कि लाल किले में रहने वाले जो सुल्तान हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, वो सोने के गिलास में एक बार में सिर्फ एक गिलास में जो भी पिया करते, दोबारा उसमें नहीं पीते थे। इतना सोना हमारे यहाँ आ गया। महिलाएं, आप पुराने कोई मूवी देखेंगे तो दिखाते हैं भारी मात्रा में सोना पहनती थी। तो हमारे यहाँ सोना न होते हुए भी इतनी भारी मात्रा में सोना आने के ये दो कारण थे, और सोने से हमारे यहाँ संपन्नता आई, और इसी संपन्नता ने बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों को हमारे यहाँ आकर्षित किया, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाद में अंग्रेज वो आए, भारत को लूटे, लूट करके ले गए। आपको पता होगा महमूद गजनवी के समय में कहा जाता है कि भारत के सोमनाथ मंदिर से इतना सोना वो लेके गया था कि वहाँ 2.5 एकड़ में सोने का क्या लग गया था? अंबार लग गया था। तो आप लोगों ने क्या जाना आज की क्लास में कि भारत सोने की चिड़िया कैसे बना। ऐसे नए नए रोचक वीडियो के माध्यम से मैं लगातार आपसे मुखातिब होता रहूंगा और आपको ऐसी नई नई और रोचक जानकारियां लगातार देता रहूंगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छी लगी होगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको बातें अच्छी लगी होंगी, मैं मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक के साथ फिर किसी दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।